रियलाइजेशन कोर्स आत्मा को कि मेरी आत्मा 84 जन्मों में कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली है, कम से कम इतना तो पता चले। 84 आत्मा ने 84 जन्म धारण किए हैं, 84 पार्ट प्ले किए हैं, तो उनमें सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मेरा पार्ट कौन सा है, इतना तो कम से कम पता चले है? अरे इस दुनिया में राम कृष्ण की आत्माएं होंगी, राधा और सरस्वती की आत्माएं होंगी, हैं? तो उनको इतना पता तो चल रहा होगा कि मेरी आत्मा का क्या पार्ट है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या है? सेल्फ माना आत्मा, आत्मा को ये बात का रियलाइजेशन हो जाए कि मैं क्या पार्ट बजाती हूँ इस रंगमंच पर विशेष। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं कि तो ये सोचना चाहिए कि आत्मा अगर अपने पार्ट को नहीं जानती है, पार्टधारी अपने पार्ट को ही न जाने, तो वो पार्टधारी बेवकूफ की लिस्ट में आता है। तो हम सब तब तक क्या हो गए? बेवकूफ हो गए, क्योंकि हमें अपने जब तक पार्ट का ही पता नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं। क्या जानते हैं? कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, हम आदि में भी थे यज्ञ में और अभी भी हैं। लेकिन हमारा विशेष स्पेशल पार्ट क्या है, ये भी जानना चाहिए। बुद्धि तब चलेगी जब हम 24 घंटे ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे। क्या? अगर थोड़ी भी स्वार्थ युक्त सेवा की तो रियलाइजेशन नहीं होगा। सेवा करें, लेकिन ऐसी निस्वार्थ सेवा करें जिसमें हमें कहीं किसी के प्रति लगाव न हो, कोई भी प्रकार का आकर्षण न हो। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक शिव बाबा की सेवा और दूसरी किसी मनुष्य मात्र की हमें कोई पर्सनल सेवा की बात बुद्धि में न हो। तो लगातार जब सेवा में अपने को लगा देंगे तो बुद्धि जरूर चलेगी। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी और परचिंतन पतन की जड़। ये पोता मिल रोज निकालना चाहिए। हमने कितना स्वचिंतन किया और कितना परचिंतन किया। स्वचिंतन के ऊपर परमात्मा की याद का भी ठाठ खड़ा होगा। आत्मिक स्थिति नहीं होगी तो परमात्मा बाप की भी याद नहीं आएगी, साकार का भी चेहरा भूल जाएगा। आत्मिक स्थिति सुबह सुबह अमृत वेले उठ करके पक्की कर लेंगे तो पक्की याद आती है। फाउंडेशन है।